हेलो एवरीवन। तो टीएसए की एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ हमारी चल रही है। उसके अंदर हमने कल जो वीडियो की थी उसमें हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे और हमने डिस्कस किया था। हम ऑलरेडी ट्रीज़ को पढ़ चुके हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कि ट्री होता क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, ट्री की एप्लीकेशंस, ट्री में जो टर्मिनोलॉजीज़ है, रूट क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है और लेवल क्या होता है, सब ट्री क्या होता है, एडजेसेंट, एंसेस्टर्स, सिबलिंग्स। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हमने देखी थी ट्री के अंदर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ट्री के अंदर वो है ट्री के टाइप में होता है हमारा। टाइप भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में कि टाइप कौन कौन से होते हैं। एम अरे ट्री होता है, बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। आज हम बेसिकली स्पेसिफिक बाइनरी ट्री क्या होता है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे कि बाइनरी ट्री के जो टाइप हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो बाइनरी ट्री। तो मैं सबसे पहले बेसिक सी डेफिनेशन बाइनरी ट्री की दे देती हूँ। बाइनरी ट्री में क्या होता है, बाइनरी ट्री में एक, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ये भी एक ट्री होता है। अब बाइनरी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं बाइनरी का मीनिंग। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो बाइनरी, टर्नरी, बाइनरी का मतलब होता है दो वैल्यूज, 0 और 1। कंप्यूटर की फॉर्म में जो बाइनरी का मतलब होता है, बाइनरी का मतलब होता है दो वैल्यूज। बाइन अरे जैसे 3 अरे हमने पढ़ा था, एम अरे पढ़ा था। एम वैल्यूज, बाइनरी का मतलब होता है, बाई का होता है टू वैल्यूज। तो ये होता है बाइनरी का मीनिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं टू कौन कौन सी। अब कंप्यूटर के फॉर्म में जो बाइनरी का मतलब होता है कि दो वैल्यूज, या तो 0 या तो 1, या तो फॉल्स या तो ट्रू। तो ये होता है बाइनरी का मीनिंग, दो वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी ट्री का जो मतलब है, बाइनरी ट्री का यहाँ पे मतलब होता है वो ट्री जिसकी मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि उसके दो चाइल्ड हो सकते हैं। तो कौन सा ट्री बाइनरी ट्री कहलाएगा, जिसके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस होंगे, वो होगा बाइनरी ट्री। ये हो जाएगा हमारा रूट, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट चाइल्ड, ये हो जाएगा हमारा राइट चाइल्ड। फर्दर आगे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में। लेकिन ये ट्री जितना भी बनेगा उसमें मैक्सिमम इस ट्री के अंदर हर नोड के दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, दो से ज़्यादा 3 नहीं हो सकते। एक हो सकता है, और हो सकता है जैसे इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है, ये लीव्स हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, लेफ्ट भी नहीं है इसका। तो बाइनरी ट्री होता है बेसिकली कि ज़्यादा से ज़्यादा दो चिल्ड्रंस हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, मतलब कोई चाइल्ड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। एक चाइल्ड हो, ऐसा भी हो सकता है, और दोनों हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रूट नोड है, रूट नोड के दो चाइल्ड हैं, एक प्रॉपर्टी है, दो चाइल्ड है, इसके भी दो चाइल्ड हैं, ये भी सेटिस्फाइड है। इसका एक चाइल्ड है, ये भी सेटिस्फाइड है। इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है। जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता उसे हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, लीफ नोड कहते हैं। लीफ, कि यहाँ पे हमारा ट्री खत्म हो रहा है, लास्ट वाला नोड है ये सबसे। तो 0 चिल्ड्रंस हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2। तो एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन होंगे। एट मोस्ट कितने चिल्ड्रन होंगे, 2। तो ये होता है हमारा बाइनरी ट्री बेसिकली। अब इस बाइनरी ट्री के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर हमें एग्ज़ाम की बारे में बात करें, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा हमारा जो क्वेश्चन पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं हम। शायद हमने यहाँ से रिमूव कर दिया क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर में क्या थे, हमारे 3 क्वेश्चन थे। अगर आप लास्ट वीडियो भी देखेंगे या पेपर उठा के देखेंगे तो शॉर्ट नोट ऑन बाइनरी ट्री था। बाइनरी ट्री पे ये था 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एक आया था कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये भी 4 मार्क्स में आया था कि इस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है 4। तो ये भी एक बाइनरी ट्री का पार्ट है। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री,
ये भी बाइनरी ट्री का ही पार्ट है, ये भी 4 मार्क्स में आया हुआ है। तो ये ट्री के कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादातर 4 मार्क्स में आते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि नोट लिखना है, व्हाट इज नोड पाथ स्क्वीड बाइनरी ट्री और एंसेस्टर। तो इस तरीके से जो टर्मिनोलॉजी जी हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सब पढ़ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं बाइनरी ट्री से, यानी कि ट्री के कॉन्सेप्ट। तो आज के वीडियो में हम बाइनरी ट्री करने वाले हैं डिटेल में, तो फोकस रखिए। तो सबसे पहले बाइनरी ट्री क्या है, जैसे एरे होता है हमारे पास। एरे क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है कि एक के बाद एक एलिमेंट्स होते हैं। लिंक लिस्ट भी क्या है, एक लीनियर, एक के बाद दूसरी जुड़ी हुई है। अब इसके बाद यहीं जाएंगे, ये श्योर है। एरे में भी इसके बाद नेक्स्ट यही होगा, लेकिन ट्री में क्या है, इससे यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यानी कि कोई भी मल्टीपल पाथ्स होते हैं यहाँ पे। तो जब मल्टीपल पाथ हो, जब लीनियर क्या होता है, एक के बाद एक, बस एक ही रूट पे हम चलते जा रहे हैं। और नॉन लीनियर क्या होता है, जब हमारा रूट डाइवर्ट हो जाए, जैसे गूगल मैप के अंदर है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक रूट का यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे भी डेस्टिनेशन यहाँ है। तो ग्राफ और ट्री दोनों क्या है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो बाइनरी ट्री इज अ नॉन लीनियर एंड हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर। हायरार्की क्या होती है, ये हायरार्की होती है, लेवल्स होते हैं जिसमें, वो हायरार्की कहलाता है। ये नॉन लीनियर और हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर होता है वेयर ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या किया था, बाइनरी ट्री में कितने होते हैं, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस होते हैं, रेफर टू एज लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। तो एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। द टॉप मोस्ट नोड इन बाइनरी ट्री इज कॉल्ड रूट। ये वाला हमारा जो सबसे पहला नोड होता है, जिसका कोई पेरेंट नहीं होता, वो रूट कहलाता है। एंड द बॉटम मोस्ट नोड, जिसके कोई चिल्ड्रंस नहीं होते, उसे हम लीफ कहते हैं। तो ये लीफ नोड होते हैं, ये लीफ नोड होते हैं जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते हैं। तो ये होता है हमारा बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है हमारा, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है और हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर और हायरार्किकल बाइनरी ट्री, या फिर ट्री भी, हम ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके 2 चाइल्ड होते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड, एक राइट चाइल्ड। एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस, ठीक है। टॉप लेवल पे हमारा रूट होता है, और बॉटम मोस्ट नोड कौन से होते हैं हमारे, लीव्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात कर ली ऑलरेडी, ये रूट नोड है हमारा, ये एक लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है। इसमें अगेन ये एक पेरेंट नोड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है। 3 का 6 लेफ्ट चाइल्ड है, 7 राइट चाइल्ड है। 7 का कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है, तो ये कौन सा नोड हो गया, ये लीफ नोड हो गया। जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता वो क्या होता है, लीफ नोड। 4 का अगेन कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड है यहाँ पे। 8 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लीफ नोड, किसका कोई चाइल्ड नहीं है। यहाँ पे 5 का भी हमारा ये राइट चाइल्ड है 2 का, और 2 इसका पेरेंट हो गया, प्रीडिसेसर भी है, ये 2 का सक्सेसर है। 1 इनका एंसेस्टर हो गया, 5 और 2 भी इनका एंसेस्टर है। 5 क्या हो गया, इसका लीफ नोड हो गया। 6 के लेफ्ट चाइल्ड में 9 है, राइट में 10 है। 9 और 10 दोनों हमारे क्या है, लीफ नोड्स हैं। अब ये 6 है, ये एक सब ट्री है। 3 और 7 ये एक सब ट्री है। 2 का ये सब ट्री है, 4 का ये सब ट्री है। तो ये क्या है, हमारे सब ट्रीज हैं। अब जो ये लाइन जो कनेक्ट कर रही है इनको, इसको हम बोलते हैं एज। एज जो पाथ बताती है, हमारा रूट भी, पाथ भी बताती है कि इसकी हाइट भी हम निकाल सकते हैं एजेस के थ्रू, कि कौन सा नोड किससे कनेक्ट है। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू लीफ नोड, जो सबसे ज़्यादा जिस लीफ तक रूट का डिस्टेंस होगा, वो हमारी मैक्सिमम हाइट होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि हाइट कैसे निकालते हैं रूट की। अब बात करते हैं हम बाइनरी ट्री के रिप्रेजेंटेशन की। बाइनरी ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक ये रूट है, इसके पास लेफ्ट है, इसके पास राइट है, फिर इसके पास लेफ्ट है, एक राइट है, लेफ्ट है, राइट है, हो सकता है सिर्फ राइट हो, सिर्फ लेफ्ट हो, आगे ही फर्दर है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक रूट नोड है, इससे एक नया ट्री बन रहा है। ये लेफ्ट भी तो एक ट्री है ही ना, ये पूरे ट्री का एड्रेस इसके लेफ्ट के पास है, इस पूरे ट्री का एड्रेस यहाँ पे पास है। तो एक तरीके से इसमें क्या हो गया, इसमें एक अपना खुद का डाटा होता है, इसका एड्रेस होता है, इसके अंदर अपना खुद का डाटा है और राइट का भी एड्रेस होता है, फिर राइट सब ट्री होता है सेम। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि कोई नोड अगर किसी और वेरिएबल का एड्रेस रख रहा है, तो 2 का एड्रेस ये रखता है और खुद का डाटा भी रखता है। इसके पास खुद का डाटा होता है,
लेफ्ट का एड्रेस होता है, क्योंकि वो कनेक्ट है इससे, जैसे लिंक लिस्ट में होता है। और सेम यहाँ पे राइट का भी एड्रेस होता है। तो बेसिकली ये एक लिंक लिस्ट का ही रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा है यहाँ पे, जिसमें एक खुद का डाटा है ए, एक होता है एड्रेस ऑफ लेफ्ट नोड, यहाँ पे एड्रेस ऑफ राइट नोड। फिर यहाँ से एक लेफ्ट ट्री बनेगा, लेफ्ट ट्री में अगेन अगर उसके लेफ्ट राइट होंगे तो वो होंगे और उसका खुद का डाटा होगा। राइट में अगेन खुद का डाटा होगा, इसके लेफ्ट होगा, इसका राइट होगा, इस तरीके से चलते जाते हैं। और अगर किसी का कोई नोड नहीं है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नल से। अगर कोई नोड नहीं है, दो ही चिल्ड्रन है, तो ये नल से रिप्रेजेंट करेगा, ये भी नल से, ये भी नल से, अगर कोई नोड नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन हम इसकी कैसे करते हैं, पॉइंटर्स की फॉर्म में। अब पॉइंटर्स की फॉर्म में हमारा कैसे होता है रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे इसके तीन पार्ट हो गए। खुद का डाटा होता है, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा, यानी एड्रेस कैसे बताते हैं हम, पॉइंटर के थ्रू। राइट चाइल्ड का एड्रेस बताते हैं पॉइंटर के थ्रू। तो ये तीन चीज़ें हो गई। एक रूट नोड के पास एक इसका लेफ्ट का एड्रेस होता है, इसका राइट का एड्रेस होता है, खुद का डाटा होता है। अब इसके अंदर भी लेफ्ट के अंदर इसका खुद का डाटा होगा, उसका अगर कोई नोड है तो राइट लेफ्ट होगा, राइट होगा। सेम हमारा राइट के लिए भी होता है। अगर आगे किसी के चिल्ड्रन नहीं है, जैसे लीफ नोड है, जो कोई चाइल्ड नहीं है, तो उसको हम डिनोट करते हैं नल से, कि इसका कोई चाइल्ड नहीं। कोई चाइल्ड होता, लेफ्ट अगर हो रहा होता तो डेटा, और इसका लेफ्ट, इसका राइट, और इसके अगर नल है तो यहाँ पे नल, यहाँ पे भी नल। तो ये तो बाइनरी ट्री के रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से हम बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर बाइनरी ट्री को हमें क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑलरेडी हमने बात कर ली कैसे क्रिएट करेंगे। खुद का डाटा होगा, डाटा में अगर इंटीजर लेती हो, इंटीजर टाइप का डाटा, इसका लेफ्ट नोड होगा, खुद का स्ट्रक्चर होता है तो हम एक स्ट्रक्चर ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि आगे वो किसी पूरे फिर से एक नोड को जनरेट करेगा। तो स्ट्रक्चर नोड, क्योंकि पॉइंटर है, एड्रेस रखेगा, लेफ्ट रखेंगे। सेम हम राइट के लिए करेंगे। तो ये हमारा बाइनरी ट्री को हम क्रिएट या फिर डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से। तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू। स्ट्रक्चर में क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। स्ट्रक्चर नोड इंटीजर टाइप का डाटा, अगेन इसी टाइप का, क्योंकि उसमें फिर से उसके लेफ्ट राइट भी होने वाले हैं। तो नोड लेफ्ट और नोड राइट, और ये हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है क्योंकि वो फर्दर किसी और दूसरे नोड का एड्रेस रख रहा है। सी के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती है, सो वी नीड टू राइट ए सेपरेट मेथड फॉर क्रिएट इंस्टेंस ऑफ ट्री। तो इसीलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट कर रहे होते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स तो होते नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया मेथड लिख रहे हैं यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट करने के लिए, जो क्या करेगा लेफ्ट राइट में जो हम नल फिल कराते हैं। क्योंकि इनिशियली जब रूट क्रिएट होता है तो रूट का तो कोई लेफ्ट होता है नहीं, राइट होता है, सिर्फ नोड का डाटा होता है, उसके लेफ्ट में नल होता है, राइट। जब भी कोई नया नोड बनता है उसका लेफ्ट राइट हमेशा नल होता है। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर नोड बनाया, जो ऊपर हमने नोड बनाया था इस टाइप का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, अगेन न्यू नोड, और उसमें इंटीजर टाइप का डाटा पास किया, क्योंकि एक आइटम तो हम पास करेंगे कि ये वाला हमारा, जैसे 2 मैंने पास किया तो यहाँ से मैं 2 पास करूँगी और लेफ्ट राइट में तो नल होगा, इसलिए हमने क्या लिया, इंटीजर टाइप का डाटा यहाँ से पास किया। टेम्परेरी में क्या किया, मैलॉक के थ्रू हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं सी के अंदर। तो इस नोड टाइप का ही कितना स्पेस लेगा, जिस नोड का टाइप है इतना साइज लेगा ये, और मैलॉक के थ्रू हम मेमोरी एलोकेट करा देते हैं इसकी, इस नोड की। अब टेम्परेरी में क्या लिया मैंने, यहाँ पे आ गया मेरा 2, टेम्परेरी की यानी कि इसका डेटा, ये वाला पार्ट, इसमें डाल दिया मैंने आइटम, यहाँ पे जो आया यानी कि 2, की में 2 आ गया। अब टेम्प के लेफ्ट में और टेम्प के राइट में, यानी कि लेफ्ट नोड और राइट नोड, ये क्या हो गए नल। तो इससे एक सिंगल नोड क्रिएट होगा, ये इस तरीके से मेरा एक नोड क्रिएट हो जाएगा और हम टेम्प को यहाँ से रिटर्न करा देंगे। तो ये मैंने एक सिंगल नोड क्रिएट कर लिया। अगेन जब सेकंड टाइम आएगा 3 के लिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आया, इसने मेमोरी एलोकेट करी 3 के लिए, की के आइटम में डाला 3 और लेफ्ट में राइट में नल डाल दिया। तो फर्स्ट टाइम जब सेकंड टाइम आएगा तो 2, और जब भी क्रिएट होता है तो पहले लेफ्ट नोड क्रिएट होता है, तो हमेशा लेफ्ट पहले क्रिएट होगा, 3 आ गया। अब इस तरीके से हमने ट्री क्रिएट किया है, 2 3 4 5, 2 आया, देन उसका लेफ्ट चाइल्ड, फिर 3, फिर 4 उसका राइट चाइल्ड, फिर 5 इसका लेफ्ट चाइल्ड, और बाकी के कितने हो जाएंगे हमारे
नल हो जाएंगे। तो ये बाइनरी ट्री हमने क्रिएट किया। यहाँ पे एग्जांपल में हम बता सकते हैं। अगेन हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम नोड को क्रिएट करेंगे, जो कि हमने ऊपर सीखा था अभी क्रिएट करना। तो इस तरीके से हमने ये नोड क्रिएट किया यहाँ पे सेम। यहाँ पे हम डेटा लेंगे, इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड। ये क्या करेगा, यहाँ पे नल, यहाँ पे नल, इस तरीके से यहाँ पे हम रूट नोड क्रिएट कर रहे होंगे। हर नोड को क्रिएट करेंगे। फिर उस नोड को क्रिएट करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे किया था कि हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती है सी लैंग्वेज। तो उसके लिए हमें एक मेथड लिखना पड़ता है जो हमारे इनिशियलाइजर या कंस्ट्रक्टर में हो जाता है C++ के या जावा के अंदर या बाकी अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया फिर से नोड। इंटीजर टाइप का जो डेटा हमने यहाँ पे लिया है, वैल्यू जो पास करेगी इंटीजर टाइप की, वो न्यू नोड के डेटा में आ जाएगी। लेफ्ट में नल, राइट में नल, और इसी नोड को हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। मैलॉक के थ्रू हम साइज क्रिएट करेंगे इस नोड का जो हमने ऊपर क्रिएट किया है। मेन फंक्शन के अंदर अब हम सबसे पहले क्रिएट नोड इस फंक्शन को कॉल करेंगे और क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने 2 क्रिएट किया, देन लेफ्ट चाइल्ड आया उसका 3, देन राइट चाइल्ड 4, देन 2 के रूट के लेफ्ट का लेफ्ट जब हमारा आ रहा है तो वो 5 होगा 2 का लेफ्ट। तो ये नोड ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया 3, 4 और 5। ये एक ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया इसके थ्रू। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड के लेफ्ट में, फर्स्ट नोड के एक ये नोड्स हमने अलग अलग बनाए कि पहले एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया। ये 5 नोड हमने क्रिएट कर लिए। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नोड ये है, फर्स्ट नोड का लेफ्ट में सेकंड नोड डाल देंगे। सेकंड नोड ये है, फर्स्ट नोड ये है, तो इसके लेफ्ट में सेकंड नोड डाल दिया, इसके राइट में थर्ड नोड डाल दिया, और फर्स्ट नोड के सेकंड नोड के लेफ्ट में डाल दिया फोर्थ नोड। तो यहाँ से हमने ट्री को लिंक करा दिया। तो पूछो ना ये लिंकिंग कैसे हुई, लिंकिंग इस तरीके से हुई कि इसके लेफ्ट में क्या है, इसके राइट में क्या आएगा, यहाँ से हमने बता दिया। तो ये था हम एक ट्री को कैसे क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं बाइनरी ट्री की। बाइनरी ट्री की पहचान कैसे करते हैं कि ये एक बाइनरी ट्री है। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल L ऑफ ए बाइनरी ट्री इज 2L। जो लास्ट वाला लेवल है टिल दैट जितने भी नोड्स होते हैं वो 2 की पावर 2L नोड्स होते हैं, लेवल्स। अगर 0, 1, 3, 5, 7, 2 की पावर 3 - 1 इतने नोड्स होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज 2h - 1। तो अगर हाइट है हमारी 3 तो कितने नोड्स होंगे, 2h - 1। तो 2 3 6 - 1 7 मैक्सिमम नोड्स, ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मैक्सिमम कैसे होंगे, 2 नोड्स 0 और 1। इसकी हाइट क्या है, 1 है, तो 2h - 1, 2 - 1 1 इसकी हाइट है। टोटल कितने नोड्स हो गए यहाँ पे, 3 नोड्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड इन बाइनरी ट्री, टोटल नंबर ऑफ नोड विद 2 चिल्ड्रन + 1। तो उसके जितने भी चिल्ड्रंस हैं उससे एक प्लस वैल्यू होगी, इतने लीफ नोड होंगे। लीफ नोड क्लास लेवल पे जो होते हैं। अब लीफ नोड बाइनरी ट्री में क्या होते हैं, 2 चिल्ड्रंस + 1। अब इसमें टोटल 2 ही हैं, 2 ही चिल्ड्रंस हैं तो 2 ही नोड्स हैं। अगर इसका लेवल इंक्रीज होगा यहाँ पे तो कितने नोड हो गई, 3 नोड हो गए लीफ नोड। तो ये हमेशा टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड होते हैं जो बाइनरी ट्री में, वो उतने के इक्वल होते हैं टोटल नोड्स होते हैं विद 2 चिल्ड्रन + 1। टोटल नोड जितने हैं, इसमें 3 नोड थे तो उसमें एक प्लस वैल्यू। इन बाइनरी ट्री विद n नोड्स द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ लेवल log 2n + 1। जो उसकी हाइट होती है बाइनरी ट्री की वो log 2n + 1 होती है, जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली 2 ही लेवल पे इंक्रीज होती जाती हैं वैल्यूज। ए बाइनरी ट्री विद L लीव्स हैज एटलीस्ट log 2L + 1 लेवल्स। तो बेसिकली जो इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स है बाइनरी ट्री में, कितने नंबर ऑफ लीव्स हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और टोटल नोड्स कितने होते हैं। अब बाइनरी ट्री के टाइप्स जो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, बाइनरी ट्री के टाइप कौन से होते हैं, 3 तरीके की क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड होता है 3 कैटेगरीज में। कितने चिल्ड्रंस हैं उनमें, कितने कंप्लीशन ऑफ लेवल्स हैं कि लेवल्स क्या हैं उनके, और नोड वैल्यू उसकी वैल्यूज़ पर। एक तो होता है कि कितने चिल्ड्रंस हैं उसके बेसिस पर, दूसरा होता है कि
लेवल कितने कंप्लीट है कि इसमें एक है, इन लेवल्स के बेसिस पर कितना लेवल कंप्लीट है। तीसरा होता है कि इस नोड की वैल्यू 20, 40, 30 इनके बेसिस पे वैल्यूज होती हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कि कितने चिल्ड्रंस हैं उसके बेसिस पे। एक होता है फुल बाइनरी ट्री, एक डिजनरेटेड बाइनरी ट्री और सिक्विड बाइनरी ट्री। कंप्लीशन के बेस पर होते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, उसके सारे लेवल फुलफिल होते हैं, होंगे तो सारे चिल्ड्रन होंगे, नहीं तो कोई भी नहीं होगा। परफेक्ट बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। अब बेसिस ऑफ वैल्यूज, नोड की वैल्यू, बाइनरी सर्च ट्री, इसमें क्या होता है, लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से, रूट की वैल्यू से लेफ्ट की हमेशा छोटी होती है, रूट की वैल्यू से राइट की हमेशा बड़ी होती है। ऐसे ही एवीएल ट्री होता है, रेड ब्लैक ट्री होता है, बी ट्री होता है। तो ये सारे बाइनरी ट्री के टाइप हैं। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी पूछा जा चुका है, बैलेंस बाइनरी ट्री भी पूछा जा चुका है, स्क्वीड भी पूछा जा चुका है और बाइनरी सर्च ट्री भी पूछा जा चुका है, एवीएल भी पूछ लिया जाता है। ये सारे ट्री हैं बाइनरी ट्री के टाइप। बी प्लस ट्री और सेगमेंट ट्री ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, एडवांस लेवल पे होते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि बी प्लस ट्री भी होता है और सेगमेंट भी होता है। अब आती है बात ऑपरेशंस की। तो ऑपरेशंस कौन से होते हैं बाइनरी ट्री के। सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है वो ट्रेवर्सल इन बाइनरी सर्च ट्री। ट्रेवर्सल मतलब रूट अपने ट्री को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक चेक करना, या फिर हम हर एक नोड पर विजिट करना, इसको हम बोलते हैं विजिट। और विजिट और सर्च में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि सर्च में भी क्या करना है कि हमें लास्ट तक जाता है ढूंढते हुए जाना होता है, विजिट में भी क्या है कि बस सबको विजिट करके जाना है, सबके पास से निकलते हुए जाना है। तो ट्रेवर्सल इन बाइनरी ट्री इन्वॉल्व विजिटिंग ऑल नोड ऑफ बाइनरी ट्री, कि सारे नोड को हमें विजिट करना है। ट्री ट्रेवर्सल एल्गोरिथम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो सर्च ट्रेवर्सल जो होता है वो 2 तरीके का होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट। डेप्थ क्या होता है, ये होती है डेप्थ, हमने अभी पढ़ा था हाइट को डेप्थ बोलते हैं। ब्रेथ क्या होता है, ये चौड़ाई, ब्रेथ, डेप्थ गहराई। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च इस तरीके से हम बात करेंगे। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के 3 फर्दर पार्ट होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, जो आपने ऑलरेडी पढ़े भी होंगे थोड़ा। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, हम एक ब्रांच को डाउन जाते हैं और उसकी बैक ट्रैकिंग करते हैं। बैक ट्रैकिंग मतलब उसको वापस ट्रेवर्स करते हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्जन, रिकर्जन के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है और आसान भी होता है रिकर्जन के थ्रू। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अब प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम करके देखते हैं इसको। ये एक नोड है, सबसे हम पहले बात करते हैं प्री ऑर्डर की, फिर हम बात करेंगे इन ऑर्डर की, फिर हम बात करेंगे पोस्ट ऑर्डर की। ये होते हैं ट्रेवर्सल की टेक्निक्स। सबसे पहले जो ये रूट हमें दिया हुआ है ये ऑलरेडी किस में है, इन ऑर्डर में। अब प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये सारा डिपेंड करता है हमारे रूट नोड पर। जब बात आ जाती है प्री ऑर्डर, ये जो भी लेटर्स हैं ये रूट के लिए बताए गए हैं, रूट के लिए हमें इन्हें बताया गया है। प्री होता है पहले, इन होता है बीच में और पोस्ट होता है बाद में। अब यहीं से इसका हम निकालते हैं मीनिंग। ये रूट नोड होता है, ये लेफ्ट नोड होता है, ये राइट नोड होता है, या फिर हम चाइल्ड कह दें, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। बस जिसको ये तीनों चीज़ें पता हैं और इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग पता है तो उसको ट्रेवर्सल की टेक्निक आ गई। अब क्या करना होता है इसमें, जब हमारा प्री ऑर्डर है तो रूट पहले आएगा, लेफ्ट चाइल्ड आएगा, फिर राइट आएगा। पहले रूट, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। एक और रूल होता है बाइनरी ट्री के अंदर, हमेशा लेफ्ट ट्री सब ट्री या लेफ्ट चाइल्ड पहले लिखते हैं, राइट चाइल्ड को बाद में लिखते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड पहले आता है, राइट हैंड बाद में आता है, ऐसे ही हमेशा लेफ्ट पहले आता है, राइट बाद में आता है। रूट हमेशा मूव करता है लेफ्ट और राइट के बीच में। तो
हमेशा चाहे कोई भी ट्रेवर्सल हो, लेफ्ट हमेशा पहले ही आएगा, राइट हमेशा हम बाद में लिखेंगे। तो एक चीज तो फिक्स हो गई कि हमें पहले लेफ्ट लिखना है फिर राइट लिखना है। तो अब इनकी बात है तो इनमें तो रूट बीच में आएगा। अब पहले क्या लिखेंगे, पहले तो हमेशा लेफ्ट ही आता है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट लिखेंगे, यहाँ पे हम राइट लिखेंगे। अब आती है पोस्ट ऑर्डर की बात। पोस्ट ऑर्डर में क्या है, पहले तो हम लेफ्ट ही लिखेंगे फिर हम राइट ही लिखेंगे, और पोस्ट है तो इसमें रूट बाद में आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे ट्रेवर्सल्स, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अब इनकी एल्गोरिथम भी बहुत आसान है, हम यहीं पे कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले होता है हमें एक ट्री बनाना है ट्रेवर्स करना है। हो सकता है ट्री हो ही ना, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ रूट इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पे रिटर्न कर देना है। रिटर्न कर दिया हमने। या अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास कोई ट्री है, तो हम प्री ऑर्डर में क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे रूट डेटा। प्री में क्या आएगा, सबसे पहले रूट का डेटा, क्योंकि ये रिकर्जन है। अभी ये कोई फंक्शन होगा, ये फंक्शन का नाम हम लिख लेते हैं प्री ऑर्डर, और यहाँ पे मैंने नोड पास कर दिया। तो मैं करूँगी यहाँ पे प्री ऑर्डर रूट का लेफ्ट, और फिर प्री ऑर्डर रूट का राइट। और ये रिकर्जन है तो बार बार हमने बात की थी रिकर्जन चलेगा, तो इसके अंदर कॉल करते रहेगा, फिर लेफ्ट का चाइल्ड के लिए कॉल करेगा, फिर उसके लेफ्ट के लिए। एक बार पूरा लेफ्ट फिनिश हो जाएगा, फिर वो राइट के लिए चलेगा, तो राइट इसके लेफ्ट में से रिटर्न हो गया, यहाँ से राइट में रिटर्न हो गया, यहाँ से रिटर्न होगा, फिर इसका राइट के लिए जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इसके राइट के लिए चलेगा, फिर उसके लेफ्ट के लिए रिटर्न आएगा, फिर राइट के लिए। तो ये हो गया प्री ऑर्डर का केस। अब इन ऑर्डर में तो ऑलरेडी हमारा इन ऑर्डर में होता है, लेकिन इन ऑर्डर में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट आएगा हमारा, इफ़ रूट इक्वल्स टू नल है तो ये रिटर्न कर देगा नल। इसके बाद इन ऑर्डर हम जब हम प्रिंट कराते हैं इन ऑर्डर, तो रूट का सबसे पहले आता है लेफ्ट, फिर प्रिंट करता है रूट का डेटा, फिर ये इन ऑर्डर रिकर्जन यहाँ पे कॉल होगी, ये रूट का राइट यहाँ पे चलेगा। तो इन ऑर्डर के लिए पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट पहले प्री ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में हमारे लेफ्ट होगा, फिर राइट, और प्रिंट स्टेटमेंट सबसे बाद में हो जाएगी। तो ये हमारे ट्रेवर्सल की टेक्निक है। वैसे हम ट्रेवर्सल अलग से करेंगे, बट फिर भी हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया इसको यहाँ पे कि क्या होता है पोस्ट ट्रेवर्सल टेक्निक। तो ये ट्रेवर्सल की टेक्निक है। इस तरीके से ये तो थी हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब एक होती है हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि ऑलरेडी हमारे पास जो ट्री दिया हुआ होगा, या तो ट्री नहीं है तो नल रिटर्न कर देगा, अगर ट्री दिया हुआ है तो पहले हम ये पूरा लेवल ट्रेवर्स करेंगे, फिर ये पूरा करेंगे, फिर ये पूरा करेंगे। डेप्थ में क्या था, पहले एक नोड को ट्रेवर्स किया, फिर उसका लेफ्ट, फिर उसका लेफ्ट ट्रेस चलते रहे, फिर वापस आए, फिर राइट, फिर वापस आए, फिर उसका राइट। लेवल में क्या होता है, एक पूरे लेवल को, ये लेवल होता है लेवल 1, 0 लेवल पूरा ट्रेवर्स करेंगे, फर्स्ट लेवल पूरा ट्रेवर्स करेंगे, राइट पूरा ट्रेवर्स करेंगे। तो इस केस में हम क्यू का यूज़ करते हैं स्टोर कराने के लिए नोड्स को। पहले ए को ट्रेवर्स करेंगे, फिर उसके दोनों चाइल्ड बी और सी को करेंगे, फिर बी के दोनों चाइल्ड को करेंगे, फिर सी के दोनों चाइल्ड को करेंगे। तो इस तरीके से ट्रेवर्सिंग होती है। इसमें हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और एक लेवल को पूरा ट्रेवर्स करते हैं। टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए क्यू। BFS इन बाइनरी ट्री इज कॉमनली रेफर टू एज लेवल ऑर्डर। इसको लेवल ऑर्डर भी बोलते हैं। एक पूरा लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, तो इस तरीके से। अब बात करते हैं इंसर्जन ऑपरेशन की। इंसर्जन कैसे करते हैं बाइनरी ट्री में। जो बाइनरी ट्री में हम इंसर्ट करेंगे, ये एक मेरा ट्री बन दिया हुआ है मुझे ऑलरेडी, और मुझे 6 इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो मैं कैसे इंसर्ट करूँगी, सबसे पहले मैं रूट में चेक करूँगी कि ये बाइनरी ट्री में ये क्या है, इसका ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो ये कहाँ पे आएगा, मुझे यहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी दी हुई है कि आपको 3 के साथ ही इंसर्ट करना है। तो 3 के साथ जब मैं इंसर्ट करूँगी तो लेफ्ट चाइल्ड ऑलरेडी है,
तो मैं इसको राइट में, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है तो इसलिए मैं ये चेक नहीं करूँगी इसकी वैल्यूज़ को, मैं सीधा जहाँ पे मुझे पोजीशन दी है इंसर्ट कर दूंगी। Insert element means add a new node into the binary tree. As we know that there is no such ordering of element in binary tree. कोई ordering नहीं है कि कहाँ पे करना है, so we don't have to worry about the ordering of node. We would first create a root node in case of empty tree. Empty tree है और हमें बोला है insert करने के, तो हम root node insert करेंगे. Then subsequent insertion involve iteratively searching for empty place at each level of tree. When empty left right child found new node. तो यहाँ पे हमने क्यों इंसर्ट किया है कि सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड में, बाइनरी में हमेशा लेफ्ट में चेक करता है, और जहाँ पे हमें खाली प्लेस मिला, यहाँ पे 3 के राइट में हमें खाली मिला तो हमने इंसर्ट कर दिया. तो ये इंसर्जन टेक्निक है इसकी. बाय कन्वेंशन इंसर्जन ऑलवेज स्टार्ट विद लेफ्ट चाइल्ड नोड. तो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है, इसलिए जहाँ खाली जगह मिली हमने इंसर्ट कर दिया. अगर ये फिल होती तो हम 4 के लेफ्ट में कर रहे होते. तो ये नोड क्रिएट कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. फ्रंट रियर, यहाँ पे ये कौन सा टेक्निक यूज किया इन्होंने, ये इन ऑर्डर हो गया. इसका इन ऑर्डर निकाला है. पहले रूट होगा, रूट नल है तो रिटर्न कर देंगे. इन ऑर्डर में रूट का लेफ्ट, फिर प्रिंट करेंगे डेटा. तो इन ऑर्डर में क्या होता है, रूट बीच में होता है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड. तो यहाँ पे लेफ्ट को का ट्री ट्रेवर्स किया है, फिर रूट को प्रिंट किया है, और यहाँ पे राइट चाइल्ड. तो ये इन ऑर्डर हो गया हमारा नोड. यहाँ पे क्रिएट हमने सीख लिया था पहले कैसे करते हैं. तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यहाँ पे मैं पूछा गया था, जो हमने बता दिया है. अब इसमें ट्रेवर्सिंग किया ये हमने. सर्चिंग इज ए वैल्यू इन बाइनरी ट्री मीन्स लुकिंग थ्रू द ट्री. में कोई वैल्यू है जो हमें सर्च करनी है. बेसिकली सर्च का मीन यही है. सिंस बाइनरी ट्री डू नॉट हैव स्पेसिफिक ऑर्डर लाइक बाइनरी सर्च ट्री, टिपिकली यूज ट्रेवर्सल सर्च मेथड. तो इसमें हम DFS यूज़ करते हैं, BFS भी यूज़ करते हैं. DFS में हम रूट से स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जब तक कि हमें वो नोड मिल नहीं जाता. BFS में हम क्यू का यूज़ करते हैं और नेक्स्ट हर लेवल पर नोड को चेक करते जाते हैं. वी गोइंग टू दिस प्रोसेस जब तक हम नोड को फाइंड आउट नहीं कर लेते. बेसिकली जो हमने ट्रेवर्सिंग में किया था वही हम इसकी सर्चिंग में भी करते हैं. और ट्री एम्प्टी है तो मतलब हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है. तो सेम थिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे. सर्च DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च. अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या किया यहाँ पे, रूट का डेटा इक्वल टू वैल्यू है तो हम रिटर्न 1 करा देंगे. अगर नहीं है तो लेफ्ट में सर्च करेंगे, राइट में सर्च करेंगे. तो पहले ये प्री ऑर्डर हो गया. प्री ऑर्डर में मतलब पहले रूट का डेटा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर लेफ्ट में जाएंगे फिर राइट में. तो यहाँ पे हमने प्री ऑर्डर को चेक किया है और वही वैल्यूज़ हैं. ये आप देख सकते हैं कि पहले नोड क्रिएट हो गया. ये बाकी की प्रोसेस सारी सेम है जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं प्रोग्राम्स में. फिर वैल्यू हमने 6 दे दी है. DFS सर्च जो मेथड बनाया उसमें रूट हमने पास कर दिया. ये रूट जाएगा यहाँ से और एक वैल्यू 6 चली जाएगी जिससे सर्च कर रहे हैं. अगर मिल गई तो वो वैल्यू है, अदरवाइज नॉट फाउंड. तो ये होगी हमारी इंसर्शन के लिए. सेम फॉर डिलीशन. डिलीशन में अगर कोई भी नोड है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू बेस्ड नहीं है कि ये वैल्यू डिलीट करनी है तो क्या होगा, हमने बता दिया कि हमें ये नोड डिलीट करना है. तो उसे डिलीट करने के बाद हमेशा हमारा क्या होगा, राइट चाइल्ड आ जाएगा. डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम बाइनरी ट्री, रिमूविंग ए स्पेसिफिक नोड व्हाइल कीपिंग द ट्री स्ट्रक्चर, कीपिंग नीड टू फाइंड दैट द वी वांट टू डू ट्रेवर्सिंग थ्रू द ट्री यूजिंग ट्रेवर्सल मेथड. देन रिप्लेस द नोड वैल्यू ऑफ लास्ट नोड इन द ट्री. तो सबसे पहले ये क्या बता रही है, राइट क्यों किया इसने, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो होती है ट्री की वो लेनी होती है हमें. तो लास्ट लेफ्ट पहले आता है, देन रूट आता है, फिर राइट आता है. तो हम राइट नोड की वैल्यू हमारी बाद में आती है, इसलिए हमने राइट के साथ रिप्लेस किया इसको. द डिलीट द लास्ट नोड, दिस वे वी ट्री स्ट्रक्चर वॉन्ट अफेक्टेड. तो इससे हमें ट्री का स्ट्रक्चर कभी खराब नहीं होना चाहिए. इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको राइट चाइल्ड के साथ रिप्लेस कर देते हैं. ये था डिलीशन ऑफ ए नोड. डिलीट नोड किया, अगर नल है रूट में तो रिटर्न कर दिया. BFS यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करते हैं, यानी कि लेवल ऑर्डर. यहाँ पे हम क्यू ले रहे हैं तो एक क्यू ले ली हमने, इस टाइप का हमारा डेटा था उस बेस पे. तो एक क्यू में सबसे पहले हम उस नोड को पुश करेंगे. पहले नोड को एक अलग से नोड ले लेंगे टेम्प में हमने नल डाल दिया फिलहाल के लिए. जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है तो हम नेक्स्ट डालते रहेंगे जब तक वो नोड जो हमें डिलीट करना नहीं है वो क्यू में नहीं आ जाता. तो क्यू में डालेंगे और क्यू से रिमूव कर देंगे उसको. करंट डाटा इक्वल्स टू वैल्यू, टारगेट में करंट है, ब्रेक है, जहाँ पे हमें डाटा मिला वहाँ पे उसको रिमूव कर देंगे और लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को अपडेट कर देंगे. और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हम डीप में करेंगे किसी वीडियो के अंदर. और वैसे भी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है हमारा पूछा जाता है
बेसिकली। तो इसको हम एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे होंगे। इफ़ टारगेट इक्वल्स टू नल देन रिटर्न रूट। नहीं मिला तो रूट की हमें डिलीट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं मिली तो हम रिटर्न करा देंगे टारगेट में हमारा नल मिला था हमें। तो ये हम देखेंगे अपने लास्ट वीडियो के अंदर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की टेक्निक के अंदर। अब हम क्योंकि बाइनरी ट्री पे हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो लेवल ऑर्डर का कभी पूछा नहीं गया है बेसिकली, तो फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे लेवल ऑर्डर को। बट आज के वीडियो में हम बाइनरी ट्री पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो बाइनरी ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हम देख लेते हैं क्या होता है। इन ऑर्डर बिग ऑफ एन, स्पेस भी बिग ऑफ एन। तो जितने भी DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च के जो ट्रेवर्सल टेक्निक है या फिर सर्चिंग और ट्रेवर्सल दोनों सेम है, तो ये तीनों की जो टाइम लगता है बिग ऑफ एन और ऑक्सिलरी स्पेस भी बिग ऑफ एन, क्योंकि जितने नोड है रूट के अंदर, जितने नोड हैं ट्री के अंदर, वो सारे नोड को ट्रेवर्स करता है, उतना ही टाइम लगता है और उतना ही स्पेस वो स्टोर भी करता है, तो उतना ही स्पेस भी लेता है। तो कितना लगेगा, बिग ऑफ एन टाइम लगता है। और ऑक्सिलरी स्पेस क्या, स्टैक का स्पेस ये लगता है कि कॉल फंक्शन की कॉल जितनी लगती है। इंसर्जन में भी हमारा सेम लगता है, सर्चिंग में भी हमारा सेम लगता है और डिलीशन में भी हमारा सेम लगता है। हमारे पास एक मोरिस ट्रेवर्सल भी होता है, ट्रेवर्सल ऑल द नोड, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन वहाँ ऑक्सिलरी स्पेस कम लगता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यही रहती है लेकिन स्पेस हमारी बिग ऑफ 1 हो जाती है। मोरिस ट्रेवर्सल होता है, वो एडवांस है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है एग्जाम के लिए। तो ये जस्ट एक हमें नोट पे बताया हुआ है कि ये भी ट्रेवर्सल एक होता है, मोरिस ट्रेवर्सल। एडवांटेज क्या होते हैं बाइनरी ट्री के, एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं। बाइनरी ट्री का एक टाइप होता है बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें रूट की वैल्यू से लेफ्ट वाली स्मॉल होती है, राइट वाली ग्रेटर होती है। तो इस बाइनरी सर्च ट्री एफिशिएंटली हम सर्च कर सकते हैं। मेमोरी एफिशिएंट, बाइनरी ट्री रिक्वायर लेसर मेमोरी एज कम्पेयर टू अदर ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ये मेमोरी एफिशिएंट होता है। तो बाइनरी ट्री क्योंकि 2 ही वैल्यू लेता है और जो बाकी के ट्रीज है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं तो वो कम टाइम लेता है, तो इसलिए बाइनरी ट्री ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये इजी होता है इम्प्लीमेंट करने में, ट्रेवर्सिंग भी इसकी इजी होती है, इंसर्शन डिलीशन भी इजी होता है, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट 2 ही चाइल्ड होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो 2 चाइल्ड को मैनेज करना आसान होता है पॉइंटर्स के थ्रू भी। तो ये इसलिए बहुत ईजी है इम्प्लीमेंट करने में। डिसएडवांटेज क्या है, इसका स्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 2 ही चाइल्ड होते हैं हर नोड के, विच कैन लिमिट देयर यूजफुलनेस इन सर्टेन एप्लीकेशन। तो कुछ एप्लीकेशन में हम बाइनरी ट्री का यूज़ करना थोड़ा सा लिमिटेशंस ले आता है। अनबैलेंस्ड ट्री, अनबैलेंस बाइनरी ट्री होता है वेयर वन सब ट्री सिग्निफिकेंट लार्जर देन द ओल्डर। तो एक ट्री का जो सिग्निफिकेंस है दूसरे ट्री से क्या होता है, बड़ा होता है। दिस इज कैन अकर इन ट्री इज नॉट प्रॉपरली बैलेंस। तो हम ट्री को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते दूसरे ट्रीज की कंपैरिजन में। स्पेस एंड एफिशिएंसी, बाइनरी ट्री में हमारे स्पेस का इशू होता है क्योंकि वो पॉइंटर और रेफरेंसेस लेता है, तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर लार्ज हो जाता है ट्री का तो वो मेमोरी को इशू क्रिएट करता है, स्पेस का प्रॉब्लम आ जाता है। परफॉर्मेंस बहुत स्लो होती है वर्स्ट केस सिनेरियो में, जब ट्री का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो परफॉर्मेंस इशू आ जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का यूज़ कहाँ पे होता है, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर को प्रेजेंट जहाँ पे करते हैं वहाँ पे बाइनरी ट्री होता है। हफमैन कोडिंग एक होता है कि डेटा को कंप्रेशन करते हैं, जैसे इमेज का कंप्रेस किया, वीडियो कंप्रेस की, तो वहाँ पे हफमैन कोडिंग एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं कंप्रेस करने के लिए डेटा को, तो वहाँ पे बाइनरी ट्री यूज़ करते हैं। प्रायोरिटी क्यूज में भी हम क्या करते हैं, एक दूसरी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, मिन हीप मैक्स हीप। हीप को भी हम प्रायोरिटी क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वही केस है हमारा जहाँ पे हम बाइनरी सर्च ट्री को, बाइनरी ट्री को यूज़ करते हैं बेसिकली। इंडेक्सिंग के केस में, सेगमेंटेशन के केस में, जहाँ पे हमारी सिस्टम में कैशे होता है, कैश मेमोरी हमारी स्टोर होती है, तो वहाँ पे हम ट्री के फॉर्म में स्ट्रक्चर में सेव करते हैं डेटा को। बाइनरी ट्री कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ट्री। तो मशीन लर्निंग के अंदर बाइनरी ट्री यूज होता है डिसीजन मेकिंग में, जहाँ पे हमें मशीन लर्निंग के मॉडल्स में से क्या, कौन सा डेटा है, हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सा डेटा हमें पिकअप करना है मशीन लर्निंग के अंदर, वो बाइनरी ट्री की हेल्प से हम यूज़ करते हैं। और क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में भी हमारा बाइनरी ट्री यूज़ होता है। तो ये थे ट्री के एप्लीकेशंस। ट्री की एप्लीकेशंस हमने पढ़ ली, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। बेसिकली हमारा मैक्स टू मैक्स जो इसमें एग्जाम में पेपर में आया है वो आया बाइनरी ट्री क्या होता है, उसको नोट लिखना है। तो उस बाइनरी ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखना होगा, सबसे पहले आप एग्जाम में क्या लिखेंगे,
व्हाट इज़ बाइनरी ट्री, इसकी डेफिनेशन जो हमने इनिशियली पढ़ी थी। उसके बाद हम लिख देंगे इसके ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन के बारे में एक एक दो दो लाइन्स हम लिख देंगे। तो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन में हम बता देंगे ये बाइनरी ट्री है, ये रूट है, ये लेफ्ट है, ये सारे ट्री के बारे में बता देंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं, नोड के थ्रू। इसमें 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट राइट डाटा। उसके बाद क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट का भी थोड़ा सा आप कोड भी लिख के बता सकते हैं, इतने पार्ट से भी हमारा काम चल जाएगा। कैसे क्रिएट करते हैं हम, क्रिएट करके एक नोड को बता देंगे यहाँ पे ट्री के थ्रू, उसकी प्रॉपर्टी बता देंगे, उसके टाइप्स बता देंगे, ऑपरेशंस बता देंगे, एक दो दो लाइन्स में, सब दो दो लाइन्स में हमें बताना होता है। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे थोड़ा सा, और ये सारी चीज़ें बता देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन बता देंगे, एक दो दो एडवांटेज डिसएडवांटेज, चाहे तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं। तो यही शॉर्ट नोट में हो जाएगा, दो लाइन ट्री के बारे में पूरा बता दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे आता है टाइप ऑफ बाइनरी ट्री।